महाराज जी प्रणाम। महाराज जी हम उमेश है, पहचान रहे हैं? नहीं बताइएगा तब तो जान पाए हमरे आँख बाय नहीं की। हाँ महाराज जी उमेश हैं, आप कहे थे कि आवे तो यार आवल करे। गुरु ज्ञान गौरव चैनल से महाराज जी, जो वीडियो बनाए थे आपका, अच्छा पहचान ली? है महाराज जी आपके लिए कुछ सामान लाए हैं। ये देखिए ये चावल है और है सेब है महाराज जी, और है कंबल है एक ठो महाराज जी। ओढ़े वाला? हाँ ओढ़े वाला। बहुत अच्छा करिए बाबू। क्या महाराज जी? कम्बल लाए यहाँ देले बहुत अच्छा करिए। और महाराज जी ये जो है आपके लिए एक आंचला लाए हैं पहनने के लिए। हाँ इसमें है। और अरे महाराज जी मीठा आपको ले आए हैं खाने के लिए, अभी खिलाएंगे आपको। अरे ठीक है। हाँ अरे कुल ले चला धुरू भाई है। पीनत रहला है तो कैसा? हाँ बाबा हम पहचाने हैं, देखे हैं तो वह पहचाने हैं। आप देखे थे क्या पहले? वीडियो आपका देखे थे, एक बार आए थे, बाबा बता रहे थे हाँ हाँ कि आए थे, वीडियो बना के गए तो आपका चैनल वहाँ लिख के गए थे ना। जी जी। तो हम उसको देखें लोड करके। हम्म। आप तो काफी दूर दूर तक गए हैं भैया। हाँ बहुत दूर दूर तक निकल गए, उत्तराखंड भी जाके आ गए। हाँ हम घूमते ही रहते हैं। नहीं नहीं ठीक है। क्या पानी? धुरू हाँ महाराज। एक गिलास पानी चाहता है। हाँ बाबा बिल्कुल। बाबा गर्म कर खिलाओ थी पानी। हाँ तो पानी गर्म कर दीजिए। हाँ बस चम्मच वो दें? नहीं हमें चम्मच नहीं चाहिए। अच्छा बगलिया जाई मुँह से। हाँ महाराज जी। बैठिए। ज़्यादा गर्म का ना देखो। हाँ ठीक है। महाराज जी और दें? एक ठो और ले लीजिए। हैदराबाद में खाई ले बूथी। अच्छा अच्छा दें, हम में दे दें महाराज जी। कहाँ अगिए रखा गया? यहाँ ही रख दीजिए, फेंक देते बस। अच्छा महाराज जी रात को ठंडी तो नहीं लगती है? अरे ओढ़ना पूरा बा कि नहीं बा? अरे भाई अपन गुजर हो जाते हुए ठंडी में रुक गए। हाँ अगर ज़्यादा ठंडी लगत होके तब कोनो इंतजाम दूसर किया जाए। अरे चला कुछ नहीं, तू लोग कल्याण से रहा। आपके आशीर्वाद रहेगा महाराज जी तो हम लोग तो कल्याण से रहेंगे। नहीं संसार सुखी तो साधुओं सुखी रे बाबू। जी महाराज जी। हाँ ये प्रमाण है, जैसे वृक्षाभ है, धरती है, जी गंगा है, ये कुल अपने के लिए नाई है, जी वैसे साधु है। जी।
बिरछा फलय न फूलय आपके सरता नचवय नीर जी पूर्व स्वार्थ कारण संतन धरे शरीर। जी साधुओं भी हो गए जे भइल है तो अपने भलाई के नाई जी देश करते। जी जैसे सीमा पर देश करते जवान लोग अपन जान हथेली धैले हैं, जी वैसा साधु देश के लिए संसार के लिए, जी जी महाराज जी अपने के लिए नहीं। जी। पेड़ देखा या को फल अपन खात हुए, नहीं महाराज जी, पेड़ अपना फल नहीं खाता है। तो वैसे अब देखा गाँव में सैला छहाइल तो छाँवो सुख दिहलिस जी और छहाए भैला जब तू ऊपर तकला कहूँ लौकल जी तो इटकोहा झटहा उठाए लेवा। जी वो कतरा झटहा सही के तब भी तुम्हें मीठा फल देत हुए। फल देता है महाराज जी। तो वैसे साधु के कितना के सब अब अरे बाबू अब साधुओं नहीं रह गई है, खाली भीख भर मनाए है। जी महाराज जी। हाँ जी कहूँ खोजे में सब साधु में दो चार ठू जहे निमिटे में मिल जाई है तो मिल जाई है। जी महाराज जी। हाँ नहीं तो सब ढूंढ आजकल हमरो सब आज के साधु नाई हुई 15-16 साल की उम्र में साधु भैली है जी और अच्छे अच्छे साधुन के संगरी रहा। जी लेकिन अब वह कटरे के साधु के नहीं मिलत। हाँ महाराज जी, अब उस तरह के साधु नहीं है महाराज जी, अब भी हैं है लेकिन बहुत कम। बहुत कम। जी अब हमारे उम्र 90 से जाए या 1 साल जो है बेसी 1 से या कम, जी 90 से ऊपर लगभग ऊपरो हो सकाला जोर ढारे। अब जी पहले तो कुंडली उंडली केहू का आटत नहीं रहा, जी महाराज जी। केहू बनमौते नहीं रहा। जी हाँ महाराज जी, है ही कैसे कट गया है। वो कठिनाई गई है। हाँ ये ना हाँ हाँ महाराज जी, कैसे कट गया है। गांजा पियत रही ही आगे गिर गई। अच्छा, अरे बाप रे बाप। जर गई हाल मने अब तो ठीक हो जाते है। कितना दिन हुआ महाराज जी। 8-10 रोज भरे। 8-10 दिन हुआ। हाँ तो दवा ववा कुछ हुई है कि कुछ नहीं, अपने आप ठीक हो गया। अपने आप तेज कहाँ दवा करेगा। जी जरल चमड़ा ये जल गया था महाराज। हाँ ढेर जरल रहा। कोई था नहीं, अकेले थे। नहीं रहला गांजा पिए तली वही गाड़िए पर से गिर गई। ऐसे बैठल रहली लगावत रहली जी बस ही गिरल। जी। अरे अब तो महाराज जी, इस समय भोजन कौन बना रहा है। यह जी भाई है यही जो आता है। हाँ थोड़ा सा आप इधर आइए। 24 घंटा में। दोस्तों, जैसे कि अगली वीडियो में भी महाराज जी बताए थे, आज भी बता रहे हैं महाराज जी। हम बोले थे कि एक कोई भला मानव है जो आकर के महाराज जी के लिए भोजन बनाते हैं। तो दोस्तों, यही वो भले मानव हैं जो आते हैं और महाराज जी को एक टाइम 24 घंटे में भोजन बना के खिला करके तब जाते हैं। 9-10 बज जाता है। कहाँ घर है आपका। यहीं बगल में लंगड़ा बाहर। अच्छा, बगल में ही। अब कितने दिन से आ रहे हैं। लगभग 2 महीने से आप आ रहे हैं, 2-2.5 महीने से। और काफ़ी। अच्छा, अब पहले महाराज जी अपने हाथ से ही बनाते खाते। हाँ हाँ, पहले जब मैं आया था तो बाबा के यहाँ एक मढ़ा रहा करता था। यहाँ पे भंडार घर था, मड़ई, उसी में बाबा बनाते थे। आया एक दिन, मैं देखा सावन का टाइम था, भरा था पूरा पानी का। ये अपने हाथ में ले लीजिए, तब बोलिए। ऐसे थोड़ा दूर करके बोलिएगा। चारों तरफ पानी भरा था। गढ़ही का जो है चारों तरफ पानी भरा था, ये सब घेराव नहीं हुआ था, बाउंड्री वगैरह कुछ भी नहीं था जी। जब मैं आया तो फिर भी बहुत झाल था, तो फिर भी साफ है। बाबा बहुत परिश्रम किए हैं इस जगह को जगाने के लिए। इतना परिश्रम किए हैं कि शायद कोई संत कर सकता है। हाँ यह जवार से भिक्षा से ही नहीं फैले जी। बाबा गुजरात, राजस्थान, बंगाल जी महाराष्ट्र, जी महाराज, मध्य प्रदेश, शहडोल जिला के आगे दुकान जिला पड़ा वहाँ से भी कोयलरी में जाए के भिक्षा मांग के लाए जी। बहुत जगह से लाए यहाँ
जवार के काई है फसिल पर ध्रुव खरिहानी खजानी। चैत जौन कुआर का तो महाराज जी आप कैसे जाते थे? कोई ले जाता था, आपको दिखाई भी नहीं देता था, कैसे जाते थे महाराज जी आप? अरे कहने के साधु रहत रहल संगरी ले टहरावे मारे बहकाए के लेके जाई, जी और ना ही तो अकेलो चल गई है यहाँ से बम्बई। यहाँ से बम्बई अकेले आप चले गए? हाँ बहुत बार गई है। एक दो तब बार वहाँ नहीं के गए। आदमी यही करात रहे लंगड़ा बार के। तरसुआ बेचारा 1 महीना रोके रहा। कन्याकुमारी तक गए हैं बाबा, अकेले चले गए? 2 लोग साथ में थे, और वहाँ से जाके थोड़ी दूर से मतलब वापस आ गए, वहाँ दोस्तों तक जैसा नहीं आप गए। सुन रहे हैं महाराज जी, ये हम गोरखपुर के संत कबीर नगर जिला में बैठे हुए हैं, और महाराज जी यहाँ से अकेले ही बॉम्बे तक और कहाँ कहाँ बड़े दूर दूर तक कई स्टेटों में गंगा महाराज सागर जी 16 बार गए हैं बाबा। 16-17 गंगा सागर 16 बार गए। गंगा सागर 16 बार गए हैं, और बहुत जगह तो महाराज जी अकेले गए हैं। हर जगह अकेले ही सफर किए हैं, 1-2 ये जगह सोचने वाली बात है कि कहीं कहीं कभी कभार किसी साधु महात्मा के साथ गए हैं, नहीं तो महाराज जी अकेले ही भारत में तमाम स्टेटों का भ्रमण किए हैं। ये है दोस्तों महाराज जी की महिमा, भगवान की कृपा, भगवान की महिमा कि हमारे आपके देखने में तो महाराज जी के पास नेत्र नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि महाराज जी सब कुछ देखते हैं। महाराज जी को सब कुछ देखते हैं, ये तो महाराज जी सत्य सब है। देखते हैं, क्योंकि पहली बार जब मैं यहाँ आया था तो आप थोड़ा सा वो दिखाएं, उस साइड में एक ताला लगा हुआ है और उसमें ताला बंद करना था। महाराज जी के पास तमाम चाबियां हैं। महाराज जी वो चाबी का गट्ठर आपका कहाँ है, थोड़ा हम दिखाना चाहेंगे। महाराज जी के पास इतने चाबियों का गुच्छा है, और महाराज जी ताला लगा रहे थे। हमने कहा कि महाराज जी हम जो है ताला लगा दे रहे हैं, आपका थोड़ा सहयोग कर दें। महाराज जी इसमें से एक चाबी अपने हाथ से पकड़े, और वो भी ये नहीं हुआ कि बहुत देर हुआ। महाराज जी तुरंत एक चाबी हाथ में पकड़े और मेरे हाथ में थमा दिए, कहे कि लीजिए यही चाबी लगेगी, और वही चाबी लगी। ताला तुरंत खुल गया और हमने उससे ताला लॉक कर दिया। तो दोस्तों तभी हमें आभास हो गया कि महाराज जी को सारी चीज़ें अंतर्ज्ञान से दिखाई देती हैं। महाराज जी का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाबा झारखंडेश्वर जी हैं जी ये। बाबा जी की कहानी बहुत लंबी है जी जब पहले बाबा यहाँ आए तो कुछ नहीं था, जी बहुत सारा झाल था, एकदम पूरा झाल। दिन में आदमी आने से भय करता था, बहुत सारा झाल था। हाँ, बहुत सारा। सर्फ तो एका दोका दिन चले जाते, मतलब नहीं दिखते थे, बाकी समय तो दिखना ही था। सांप दिखाई देते थे। बाबा अपने हाथ से ऐसे पकड़ के फेंके हैं साइड में, इधर उधर चलते फिरते। महाराज जी जब उठते, आप बढ़ते। यहाँ रहते थे और इतने झाड़ी थी, यहाँ इतने सांप निकलते थे, तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते थे? 1 बार काटे हुए अच्छा, एक बार काट लिया, कहीं सूतल दब उब गए होंगे। ना ही सूतल रहली भूए बिल्कुल कुछ नहीं रहल, भूइए रहल। तब एकठू हो जौन धरम सूती ले, एकठू वहीं में एक कमरा बनल रहल, बनवावल गई रहल, तो भूइए सूतल रहली। तो यही काटे रहल। अच्छा, वहीं काट लिया। हाँ यही पे। तो ओकरे बाद जब कटली तब हमारा आँख खुल गए। जी तो मूड़ी जब उठौली तब सांस ली, तब फूँ से कैली मुड़ो। जी ओकरे बाद डंडा पटकली तो भागल। जी ओगो नीमक पानी 12-11 बजत रहल हुई रात। जी तो नीमक पानी जुड़ते माटी के तेल घास लेट रहल, कंडा पर कुरौली सलाई मरली, जुड़ते नीमक और पानी कटोरा में धैली, जी और परपरात रहे बहुत जी जहाँ कटले रहल। जी तो वो का धोली मलमल। जी अब मैं कहली अब तो मरे के भाई। जी अब वह कंडी कागी और गांजा 4 चिलम लगातार बनाई पी, जी और 4 चिलम के बाद जी ऐसे जैसे बैठल है ऐसे सीताली बैठ के अब सीताराम करा, जी जब के जाना राम में कहत भरे में प्राण निकल जाए। जी तो काज कब ऐसे सुत गई। जी
सुत गईली बेहोश भैली इतना ना हमारे होश है। जब उसका विष असर किया महाराज जी तब आप जो है अच्छा जी तो फिर जैसे रोज जागिल है तो चिड़ई बोले ली नाई पर 3 बजे के बाद है हाँ हाँ भोर में चिड़िया बोलने लगती है एकाध बोले लीन कब जी तो वैसे वो बोलल बस फिर अपन उठली जी डोल डाल पहले अब बड़े सवेरे हम जागी और नहाऊ लेत रहे। अब जब से बुढ़ाई आई गए जी तब से अब ना अवस्था जागी। दूसरा हो गया। जी महाराज जी अब बुढ़ापा है शरीर हाँ। कमजोर हो गई है नहाइले के बाद पाट वोट कैली जब 8-10 बज गए जी तो कहली अब नाच मारब। जी जी मैंने 10-11 बजे कटली रात में 11-12 बजे जी और इतना समय जब दिन में आ गए तो कहली अब नाच मारब। जी लेकिन 6 महीना जी जब घमुआ लागे दही हम कहूँ चली जी तो मालूम हो जय रुआ बे तब भाला के। जी जी हाँ महाराज जी उसका असर 6 महीना तक है। दोस्तों आप लोग कुछ लोग भोजपुरी नहीं समझ पाते हैं, हमें कमेंट आता है कि समझ में भाषा नहीं आ रही है, तो हम थोड़ा बता देना चाह रहे हैं। महाराज जी जो बता रहे हैं कहानी, एक बार सोए हुए थे और रात में सांप आकर के महाराज जी को यहाँ सर के पीछे डस लिया। यहाँ पे महाराज जी बताए हैं हाथ से यहाँ पे डस लिया, पीछे जहाँ पे मस्तिष्क होता है उस साइड में डस लिया। और दोस्तों महाराज जी की नींद खुल गई और महाराज जी को पता चल गया कि सांप ने डसा है। और उसके बाद महाराज जी बैठ करके पहले तो भगवान का ध्यान किए, कहे कि अब तो मरना ही है और ले आओ पहले खूब गांजा पीते हैं। दोस्तों महाराज जी गांजा पीते भी हैं, चिलम लगाते हैं। तो महाराज जी अब भी पीते हैं जी, अब भी पीते हैं। तो दोस्तों महाराज जी खूब कई चिलम गांजा पिए और उसके बाद बैठ करके राम 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 करने लगे कि मेरा प्राण अगर निकलेगा तो राम कहते हुए निकले। और ऐसे में ही दोस्तों महाराज जी बेहोश हो गए। और जब भोर का टाइम हुआ, चिड़िया चहकने लगी, तो रोज़ की तरह से महाराज जी की नींद खुली और अपना पूजा पाठ किए। महाराज जी कहे कि लगता है कि अब हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। और बता रहे हैं कि 6 महीने तक असर था। और मुझको 6 महीने तक कभी कभी जब धूप लगता था तो दिक्कत होती थी। और महाराज जी भगवान के स्वरूप हैं, इनका तो कुछ भी नहीं होने वाला था। वैसे ही महाराज जी बता रहे हैं कि जब सांप काटा उसके बाद मैं डंडा ज़मीन पर पटका तो सांप वहाँ से भाग गया। घटना यहाँ बहुत घटल वे जी लेकिन सब कुछ भगवान के भरोसे। हाँ महाराज जी सब कुछ भगवान के भरोसे। यह मढ़ावा जौन तू बतावत है, मढ़ावा के चौका उका लगाए के जी हाँ तो का बोले कि अब भोजन बनावे के फिर तोरे घर के हुआ गया गांजा भांग पिए लगली। जी तो हमार आदत में कहूँ जब आगी वोगी बारी ले तो पहले तो टाल ले चूल्ही वूल्ही में। जी जी तो टोली तो घूमटिया के बैठल रहा। अच्छा, चूल्हे में ही गुमटिया के सर पर बैठा था। हाँ जी तब सोचली कैसे का करी, अरे मेहरारू ही कढ़ाई चढ़ावती है। अच्छा महाराज जी जब आप टोए तो हथवा में पकड़ा गया होगा ना? ना ही ऐसे अंगुरिया छुआए। मतलब वही हाँ, उसका हाँ, शरीर छुआया होगा। हाँ, तबे ना आपको पता लगा। हाँ कि सांप हो। अच्छा तो ऐसे धीरे से हाथ ऐसे होकर कई कई हिप ले ली। अच्छा, उस सांप को मतलब अपने हाथ पे आप उठा लिए? हाँ जी चूल्ही में से ले आई के जब ऐसे ऊपर आई जी तो फैले लागल। हम्म मड़ई में से बाहरे जब फेंकली जी तो मेहरुआ कहती है जी का फेंकला है सुरऊ बाबा। हम्म हम काली कंडा उंडा के राखी रखा है जा ये सुरऊ बाबा। जी अरे वो तो तुम्हारे हाथवा से फेंकता है, घरे में खड़ा भइल वे तुम्हारे बरोबर नकचाए। अच्छा, बहुत बड़ा सांप था। हाँ हम्म तुम्हारे तनिको ढेर देर नहीं लागत। हम काले हम तो जल्दी कंडा हो। जी अब उससे काव कही कि जान जी के फेंकली। जी जी कई दाइन हम पकड़ कर ली है बाबू।
जी दोस्तों, आज के ज़माने में जो लोग कहते हैं, चमत्कार की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, बहुत लोग नास्तिक लोग हैं जो कहते हैं कि कुछ नहीं है, सब झूठ है। उन लोगों को ऐसे जगह पे जाना चाहिए, ऐसे दिव्य लोगों का दर्शन करना चाहिए, मिलना चाहिए कि महाराज जी कोई रहता नहीं था, अकेले अपना भोजन भंडारा बनाते थे, बना खा लेते थे। चूल्हा साफ कर रहे थे, महाराज जी हाथ डाले तो सर्प देवता उसमें बैठे थे, और उनको महाराज जी ऐसे अपना हाथ डाल करके हाथ पे उठा करके ले जाके बाहर फेंक दिए। अच्छा अच्छा। तो एक औरत देखी, वह कही कि महाराज जी क्या फेंके? महाराज जी कहे कि होगा कंडा उंडा। तो उसके बाद वो कही कि अरे बहुत बड़ा सांप है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं महाराज जी के साथ हुई हैं, और यहाँ अकेले ही आप अपना ये देख सकते हैं, बड़ा एरिया है, चारों तरफ आप थोड़ा सा दिखाएं। और ऐसी जगह पे हमारे प्रभु जी अकेले ही रहते हैं, अब भी अकेले रहते हैं। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, रात में कोई नहीं रहता। रात में कोई नहीं रहता है। रात में यहाँ सर्प आए, बिच्छू आए या कोई जानवर आए, बाबा रहते हैं, महाराज जी अकेले रहते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है, सुंदरता जो दिखाई दे रही है, वो महाराज जी की ही देन है। महाराज जी चंदा मांग मांग करके, सही, और बहुत दूर दूर से, जैसे महाराज जी बताए हैं, चंदा मांग मांग करके ले आकर के यहाँ बनवाए हैं, निर्माण करवाए हैं। यहाँ झारखंडेश्वर भोलेनाथ का मंदिर है, भोलेनाथ यहाँ विराजमान हैं और महाराज जी की रक्षा करते हैं। महाराज जी स्वयं भोलेनाथ के ही स्वरूप हैं। महाराज जी एक चीज पूछना चाह रहे हैं आपसे, का जैसे कभी कभार भगवान का दर्शन हो जाता है, देखा कबो भगवान ही नाई कहले कि हम भगवान होई, जी तोहरे रूप में, उनके रूप में भले आवत हो, कहो बाबू जी तो हम झूठ का बोली। जी। हाँ महाराज जी, जब उनको आना होता किसी के रूप में आ जाते हैं। आ जात है, हमार काम हो जात वे, अपन जात है कि जा पूछे कि तू भगवान हो कि हो। आ जाओ इधर। जी महाराज जी। यही जगह पर 50-52 साल 72 से जोड़ डाला, और यहाँ कुछ नहीं रहा, एकदम झाले झाल के दिन के नहीं आवत रहा। जे आवे ते जल चढ़ावे तबो चक्कर बगैर तकते रहे। हाँ, और डर जुड़ते लगे कि कहीं सांप गुजर ना हाँ, अरे जे देख लेते जैसे भागे की, जाए। इतना सब तब जलो वलो चढ़ावे ना, ये अब तो बहुत दूर दूर के आवे। महाराज जी, हम लोगों को क्या करना चाहिए? अरे तू लोगन के ये करा, भगवान का भजन करा, गरीब दुखिया पर दया करा, जी मूल चीज है वो रे बाबू, और कुछ नहीं। जी। भागवत है, भजन संगरी जाई। महाराज जी, हम लोगों के जीवन के उद्धार कैसे होगा? राम राम करते रहो, पर उपकार करते रहो, बस। राम राम करते रहो, पर उपकार करते रहो। हाँ जी महाराज जी। सिर्फ लेकिन महाराज जी, पर उपकार करने के लिए धन चाहिए। अरे धन नाई वे शरीरियों पर उपकार हो सका, शरीर में बल चाहिए। सारा तबे तो महाराज जी पर उपकार होगा। धन से, बल से, दोनों से होला, मन से, 3 चीज से होता। 3 चीज से, धन से, मन से, तन से। जी दोस्तों, बहुत बड़ी बात महाराज जी बता रहे हैं कि परोपकार 3 चीज से होता है, तन से, मन से और धन से। तो जैसे भी सामर्थ्य हो सके वैसे करना चाहिए। अगर महाराज जी के कहने का मतलब कि अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, शरीर में ताकत है तो शरीर से करिए, मन से करिए, किसी को ज्ञान बुद्धि बता करके करिए, और अगर कुछ नहीं कर पाते हैं, अगर व्यवस्था है भगवान दिए हैं तो धन से भी करिए सहयोग, मदद। महाराज जी, यही मतलब हुआ ना? और महाराज जी, यहाँ आपको कोई ज़रूरत वाला सामान अगर आपको ज़रूरी हो तो बताइए, हम
जाके ले आएंगे, व्यवस्था करेंगे। ये भाव कुछ नहीं हम कहूँ कुछ कही जी जब कहियो कमला कमर के कहे राले नहीं महाराज जी, आप कहे नहीं थे, लेकिन हमारे मन में हो रहा था कि महाराज जी के पास चलें, ले चलें, कुछ सामान पहुंचाएं। तो बढ़िया कैला। ऋतु के हिसाब से आप समय अपना ठीक कीजिए। जी ऐसा हम हाली किसी से जब पूछो ये लोग बातें बरोबर आवेले जी कहू सा हम जबान नहीं लड़ाई। जी महाराज हाँ कि इस चीज़ की ज़रूरत है, ला के दीजिए कभी किसी। जी। कहेंगे वही से जिसने भेजा है। जी दोस्तों, अभी हम आप लोगों को एड्रेस नहीं बताए हैं और आप लोग जानना भी चाहेंगे। महाराज जी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला में, जिला मुख्यालय खलीलाबाद से करीब 6 किलोमीटर उत्तर के तरफ में रावल रोड पर जाने पर 6 किलोमीटर पर एक बघौली चौराहा से पश्चिम एक रास्ता कटता है। 5 किलोमीटर आने पर झारखंडेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ लोकल के लोग जो है झारखंडी बाबा भी कहते हैं। तो यही मंदिर पर, भोलेनाथ के मंदिर पर महाराज जी रहते हैं। अकेले रहते हैं, कोई नहीं रहता है। पहले महाराज जी अपने हाथ से खाना बनाना, स्नान करना, भगवान की पूजा करना, साफ़ सफाई करना, सारा काम महाराज जी अपने स्वयं करते थे। लेकिन अब कुछ दिनों से ये भाई साहब हैं, यही आते हैं। इनके मन में प्रेरणा भगवान ने पैदा किया है। भगवान स्वयं इनको भेज करके महाराज जी का भोजन भंडारा बनवाते हैं, यही तैयार करते हैं। बड़ा अच्छा काम करते हैं। मैं तो बहुत दिन से चाह रहा था कि इनका भी दर्शन मिल जाए, आज हो गया। तो दोस्तों यही सब है, बाकी और क्या कहना, बाकी तो आप सब लोग देख ही रहे हैं। महाराज जी अब आदेश देंगे कि कुछ और बात कहेंगे? आदेश है बताए और क्या। महाराज जी इसको भी रख लीजिए। 100 रुपया है महाराज जी। चला कल्याण रहा, भगवान सब कुछ आनंद में रहा, जहाँ रहा। और महाराज जी कभी कोई ज़रूरत पड़े तो हमको किसी से संदेशा भिजवा दीजिएगा। कौन संदेशा कैसे कौन पता बताइए। संदेशा महाराज जी हमारे पास यहाँ अगर कोई नहीं जानेगा तो एक ही भट्ठा मालिक हैं राजेंद्र यादव, BDY उन्हीं का है ना। राजेंद्र यादव हमको जानते हैं, भट्ठा मालिक जो हैं। और वहाँ पे मुंशी जी जो रहते हैं वो भी हमको जानते हैं। तो किसी से कहवा दीजिएगा कि जो अपना नंबर दे दो है जो चैनल चलाते हैं। हाँ नंबर हम दे देंगे अभी महाराज जी। हाँ दे दो। तो हमारे पास संदेशा पहुंच जाएगा और मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। चला आवल करो, भेंट कैल करो। जी महाराज जी। ले लो धीरे। हाँ नंबर ले। महाराज जी आशीर्वाद दे बारम्बार दीजिए महाराज जी। कल्याण रहा, भगवान कल्याण रखें। जी महाराज जी। जहाँ रहा तहाँ आबाद रहा। सब वहीं गईली जाओ। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करना चाहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों के पास पहुंचानी चाहिए। हमारी हमेशा यही सोच रहती है कि संत महात्मा का दर्शन सारे लोग करें। जिनके पास आज नहीं ज्ञान है, नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, वो भी हो सकता है देख करके उनके भी मन में कुछ ऐसा प्रेरणा भगवान की तरफ से जग जाए कि वो भी सतमार्ग पर चलने लगें। तो इसलिए दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें, अपने ग्रुपों में, अपने जानने वालों के पास शेयर करें। और दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूं और जवाब ज़रूर देता हूं। जब भी समय मिलता है तो आपके कमेंट का जवाब मैं ज़रूर देता हूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और संत के
चरणों में।